यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है और ये स्पीशीज दे रखी हैं इनके लिए। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर होता है जो स्पीशीज प्रेजेंट होती है उनके बीच में बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1 2 3 2.5 1.5, उसको बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक है लेंथी मेथड, हम जो करेंगे वो करेंगे ट्रिक के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि लेंथी मेथड के अंदर क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल होता है बॉन्डिंग और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी एनर्जी हाई होती है, तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उनकी संख्या निकालते हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन फिल किए गए उनकी संख्या निकालते हैं, और इन दोनों को NB माइनस NAB किया जाता है और इस वैल्यू को 2 से डिवाइड किया जाता है। ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से हमें माइनस करना है एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको, और इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना है, हमारे पास आ जाएगा बॉन्डिंग ऑर्डर। ये तरीका है। इसे हम F2, O2 नेगेटिव, CO, इन सभी स्पीशीज़ के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम यूज करेंगे वो है ट्रिकी मेथड। इसमें ये हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्पीशीज के पास और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। इस ट्रिक में याद रखना है कि अगर स्पीशीज के पास 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और जैसे जैसे हम इससे ऊपर की साइड जाएंगे या नीचे की साइड जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से कम कर देना है। जैसे 14 से अगर हम जाते हैं 15 इलेक्ट्रॉन पर, ऐसी कोई स्पीशीज़ है जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़ का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.0। 17 इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज़ के पास है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज़ के पास है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर किसी स्पीशीज़ के पास 13 इलेक्ट्रॉन हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा उसका 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज़ है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0। 11 इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा 1.5 और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा 1। ये हमें याद रखना है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं यहाँ पर। जैसे हमें एग्जांपल मिला है F2। F2 में हमें पता है कि फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये है 9, और यहाँ पर 2 फ्लोरीन है तो इस स्पीशीज़ के पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो टोटल हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने वैल्यू निकाली है वो है 1। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। इससे अगली स्पीशीज़ में O2 नेगेटिव। इस स्पीशीज़ में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 8। यहाँ हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, और साथ में 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये टोटल मिलाकर हो जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1। फिर उसके बाद में आगे आता है CO मॉलिक्यूल। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? 8। टोटल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 14। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 CO के केस में। NO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? तो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 7, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 8, और एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए -1 करना पड़ेगा। ये टोटल हो जाएगा 14, यानी यहाँ पर भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा 3।
किसके केस में? NO पॉजिटिव के केस में। उसके बाद में मॉलिक्यूल आता है O2। O2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, 2 ऑक्सीजन के एटम है यानी 16 इलेक्ट्रॉन। 16 के लिए जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है 2, यानी यहाँ बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। O2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी? 15 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। O2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन, और 17 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 1.5। तो ऐसे हम ट्रिक के साथ में निकाल सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है और उनको अरेंज किया जा सकता है।